हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास 10th का जो आपका चैप्टर नंबर 7 है ना, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इसको जो आपको डीओई की तरफ से सपोर्ट मटेरियल की बुक मिलती है ना, उससे कराने वाली हूँ। ये चैप्टर हमने एनसीईआरटी से कर रखा है, प्लस इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी कर रखे हैं, केस स्टडी क्वेश्चंस भी कर रखे हैं, सबकी प्लेलिस्ट बनी हुई है। आप चैनल पे देखिए और वहाँ से इस चैप्टर को अच्छे से कर लीजिए, ठीक है। और इस बुक से भी हमने इस चैप्टर को स्टार्ट कर रखा है। सॉरी, आज हमारे को क्वेश्चन नंबर 46 या 45 से स्टार्ट करना है। 46 से आज हमें शुरू करना है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन 46। आपसे इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, पॉइंट P डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स A एंड B सच दैट AP अपॉन में PB इज इक्वल्स टू 1 अपॉन में 3। इफ P लाई ऑन अ लाइन 2x माइनस वाई प्लस k इज इक्वल टू 0, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। आपसे कह रहा है एक पॉइंट P है जो एक लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रही है, A और B को इस रेशो में डिवाइड कर रही है, ठीक है। साथ साथ इस P ना, एक P जो है ये लाई कर रहा है, एक लाइन के ऊपर है, इससे एक लाइन जा रही है, उसकी इक्वेशन आपको दे रखी है। आपको K की वैल्यू फाइंड करनी है। क्वेश्चन क्लियर हो गया। पहले हम क्या करते हैं, वो लाइन जो हमसे कह रहा है वो यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं। तो अगर हम यहाँ शुरू करें अपना क्वेश्चन नंबर 46, देखो मैंने वो लाइन यहाँ पर वो ड्रॉ कर ली, उसको मैंने A और B जो नाम था वो दे दिया, ये रहा, ठीक है। मान लेते हैं ये पॉइंट P। ए के कोऑर्डिनेट्स पे मुझे क्वेश्चन में गिवन थे 2 और 1, बी के कोऑर्डिनेट्स पे मुझे गिवन थे 5 और -8। अब यहाँ से एक लाइन जा रही है, ऐसे कैसे भी भेज दो इसको। इसकी इक्वेशन दे रखी है मुझे 2x माइनस का y प्लस का k इज इक्वल टू 0। अब मुझे इस k की वैल्यू फाइंड करनी है। इसके साथ साथ एक और चीज़ मुझे दे रखी है कि जो मेरा AP है अपॉन में जो मेरा PB है वो 1:3 है। एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं, यहाँ PB है, ठीक है, और यहाँ पर भी आपके पास क्या है, PB है, और AP है ऊपर आपके पास, तो ये 1:3 है। इसका मतलब AP जो है वो 1 है, PB जो है वो आपके पास कितना है, यहाँ पर 3 है, ठीक है। हम क्या करते हैं, इसके कोऑर्डिनेट्स को पहले एक्स वाई मान के ना, सेक्शन फॉर्मूले से हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक्स और वाई की वैल्यू निकाल लेते हैं। वैल्यू निकालने के बाद हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन में पुट कर देंगे तो हमारी के की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है ना। तो देखो सेक्शन फॉर्मूला एक्स का क्या होता है, वो होता है आपके पास m1x2 प्लस में आपके पास होता है यहाँ पर m2x1 और अपॉन में आपके पास होता है यहाँ पर m1 प्लस का m2, ठीक है। और अगर मैं y की बात करूँ तो y का क्या होता है, वो होता है आपके पास m1y2 और प्लस का आपके पास होता है m2y1 और अपॉन में आपके पास क्या होता है m1 प्लस का m2 होता है, ठीक है। अब x इज इक्वल्स टू m1 की बात करें तो 1 है, x2 की बात करें तो 5 है, m2 की बात करें तो 3 है, x1 की बात करें तो 2 है, और यहाँ आ जाएगा 1 + 3। तो x इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा 5 + 3 + 2 5, और यहाँ हो जाएगा 4। तो ये हो जाएगा आपके पास 10 अपॉन में 4, जिसको मैं लिख सकती हूँ 5 अपॉन में 2। क्लियर। अब अगर हम अपने y की बात करें, यहाँ पर m1 हमारे पास 1 है, m2 हमारे पास -8 है, प्लस m2 3 है, और y1 हमारे पास 1 है, नीचे आ जाएगा 1 प्लस का 3। तो y मेरे पास यहाँ पर कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा -8 प्लस का 3 अपॉन में 4। तो -8 और प्लस का 3 है तो 5 आएगा, लेकिन माइनस का आएगा अपॉन में 4। क्लियर है। अब आपको इक्वेशन क्या दे रखी थी, 2x माइनस का y प्लस का k इज इक्वल टू 0 दे रखी है। तो ये 2 ऐसी है, x की जगह 5/2 लिख दिया, माइनस y की जगह 5/4 लिखा। देखो यहाँ भी माइनस है और यहाँ भी, तो ये प्लस कर दिया, प्लस का k इज इक्वल टू में 0 आ गया, ठीक है। ये इससे आपस में यहाँ पर कट हो गया, तो क्या बचा, यहाँ पर 5 बचा सिर्फ, अपॉन में 1 है, प्लस 5/4 है, प्लस का k इज इक्वल टू में 0 है, ठीक है। बेस सेम कर लेती हूँ मैं यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 20/4 प्लस में 5/4 प्लस का k इज इक्वल टू 0। 20 + 5 25 हो जाएगा। तो k की वैल्यू नेगेटिव में आ रही है, माइनस का 25/4। क्लियर है। तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 46। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 47। ये भी CBSE में आपके पास आया हुआ क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहे हैं, इफ द डिस्टेंस ऑफ px फ्रॉम a एंड b आर इक्वल देन प्रूव दैट 3x इज इक्वल टू 2y। देखो आपके पास यहाँ पर एक लाइन है इस क्वेश्चन में 47, यहाँ देखें तो a और b था ना, a और b आपको दे रखा है, बीच में एक p है। ये आपको कह रहे हैं इनका डिस्टेंस इक्वल है, मतलब आपको AP इज इक्वल टू PB दे रखा है क्वेश्चन में। कोऑर्डिनेट्स देखूँ तो उसका 5 और 1 है, और वो -1 और 5 है, और ये x और y है। तो मैं इसमें डिस्टेंस फॉर्मूला लगा सकती हूँ दोनों साइड पे, वो होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ आ जाएगा x - 5 का होल स्क्वायर, प्लस में यहाँ आ जाएगा y - 1 का होल स्क्वायर। PB की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ आ जाएगा x2 - x1 का होल स्क्वायर
प्लस यहाँ आ जाएगा y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। स्क्वायरिंग बोथ साइड करके मैंने क्या किया, पहले ये रूट हटा दिए, तो ये बचा मेरे पास x माइनस 5 का होल स्क्वायर, प्लस यहाँ बचा मेरे पास y माइनस 1 का होल स्क्वायर, यहाँ बचा -1 माइनस x का होल स्क्वायर, यहाँ बचा मेरे पास 5 माइनस y का होल स्क्वायर। ठीक है, अब आइडेंटिटी लगा दूँ a माइनस बी के होल स्क्वायर की सब ब्रैकेट में, तो a स्क्वायर प्लस का हो जाएगा b स्क्वायर माइनस का हो जाएगा 2ab, प्लस a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर माइनस का आ जाएगा 2ab। अगेन यहाँ पर a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर माइनस का 2ab, लेकिन अगर आप यहाँ देखें तो a भी माइनस का है, तो ये प्लस का हो जाएगा। ठीक है, तो फिर यहाँ पर मैं क्या करूँगी, प्लस का 2x लिखूँगी। ठीक है ना, अब यहाँ पर a स्क्वायर मतलब 25, b स्क्वायर मतलब y का स्क्वायर माइनस का 2ab मतलब का हो जाएगा 10y, 2 5 जा 10 और y ऐसी है, जो जिससे कट हो रहा है कट कर दो। जैसे x स्क्वायर से x स्क्वायर कट हो रहा है, y स्क्वायर से y स्क्वायर कट हो रहा है। अब 25 में 1 प्लस करोगे 26 आएगा। उसके बाद आगे अगर हम देखें तो माइनस का 10x और माइनस का 2y आपके पास यहाँ बचा। यहाँ पर देखो 1 है और 25 है, तो यहाँ भी 26 ही आ जाएगा, और प्लस का आपके पास 2x बचा और माइनस का 10y बचा, ये भी आपस में कट हो जाएगा। अब माइनस का 10x है यहाँ पर, और इधर ही मैंने माइनस का 2x ले आई, और यहाँ माइनस का 10y था, यहाँ पर प्लस का 2y ले गई मैं। ठीक है, तो ये मेरे पास हो जाएगा माइनस का 12x, और यहाँ पर मेरे पास हो जाएगा माइनस का 8y। माइनस से माइनस तो कट हो गया। अगर मैं दोनों को 2 से 4 से करूँ तो ये हो जाएगा मेरे पास 3x, और यहाँ आ जाएगा 2y। डिवाइड कर दिया, आपको शायद यही सॉल्व करना था, शो करना था, हेंस प्रूफ्ड। क्लियर है? ये कौन सा क्वेश्चन था, 47। तो 2 क्वेश्चन किए आज की क्लास में, 46 एंड 47। कहीं भी डाउट हो इन 2 क्वेश्चंस में कमेंट करके पूछ लीजिएगा। आगे के क्वेश्चंस नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।